नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। आज हम लोग संविधान के 10 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार अलग अलग एग्ज़ामों में हमसे पूछे जाते हैं और कोई कठिन सवाल भी नहीं है, फिर भी कुछ लोग गलती कर देते हैं। उस गलती से बचने के लिए ये 10 क्वेश्चन का सेट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और साथ में हम भी सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 10 में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। उम्मीद है 10 में 8+ क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही लो लेवल का है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? ये क्वेश्चन आप लोग अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची? एक अनुसूची पूछता है और दूसरा भाग पूछता है। दूसरा क्या पूछता है? भाग पूछता है। एक अनुसूची और दूसरा भाग, दोनों को बताना है। अनुसूची तो आपके 12 हो जाएंगे। अनुसूची कितने? 12। अगर भाग पूछते एग्जाम में तो 25 कितने होते हैं? 25 भाग आपके होते हैं संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? जो हमारा लोकसभा है, क्या है? लोकसभा है। उसका पुराना नाम क्या है? हाउस ऑफ द पीपल। क्या नाम है? हाउस ऑफ द पीपल। पूछ देगा एग्जाम में लोकसभा का पुराना नाम क्या है, या फिर लोकसभा को हम लोग किस नाम से जानते थे? द हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते थे। और ये लोकसभा कब नाम दिया गया? तो ये नाम दिया गया है सन 1954 में। कब दिया गया है? 1954 में ये नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया? ये जो संविधान का हृदय और आत्मा वाला जो क्वेश्चन है, एक और आता है, उस क्वेश्चन को भी आगे करेंगे। पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने एक संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बता दिया था। और ये किस अनुच्छेद में मिलता है संविधान में? ये क्वेश्चन भी आता है। तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? अभी बताए थे कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा बोला था। किसको? संवैधानिक उपचार को। लेकिन इस बार क्या क्वेश्चन है? भीमराव अंबेडकर के नाम नहीं लिया गया क्वेश्चन में। तो इस बार आपका आंसर होना चाहिए प्रस्तावना। क्या होगा आपका आंसर? आंसर आपका सही आंसर होगा प्रस्तावना। और बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ये मार्क निकल जाएंगे संवैधानिक उपचार। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। अगर यहाँ भीमराव अंबेडकर जी की बात करता है, तब हमारा आंसर कौन होता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? संसद के 2 सत्रों, कितने सत्र? 2 सत्र के बीच कितने माह से अधिक नहीं होने चाहिए? क्या अवधि मतलब अंतराल कितना नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका 6 माह। कितना होगा? 6 माह। क्योंकि साल में अगर 2 सत्र होते हैं, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है, 2 सत्र होते हैं, तो कितना कितना का होना चाहिए? 6 का होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? लोकसभा का सत्र, राज्यसभा नहीं पूछा है, क्या पूछा है? लोकसभा। तो लोकसभा का सत्र एक वर्ष में, 1 ईयर में कितना बार बुलाया जाता है? बाकी का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हमारा तो आंसर यही है, 2 बार। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम मतलब कम से कम 2 बार बुलाना अति जरूरी है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा कितना होता है? 550। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन है आपका। पिछला बार लोकसभा का पूछा था, उसमें कितना हुआ था? लोकसभा में 550। इस बार क्या पूछा है? राज्यसभा। इस पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन बहुत आसान लेवल के हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या होता है, थोड़ा प्रेशर होता है और लड़के बिना क्वेश्चन पढ़े अच्छे से आंसर देकर निकलना चाहते हैं, और उसमें ये सब क्वेश्चन गलती कराता है। तो 250 आंसर क्या होगा इसका? 250। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, क्योंकि
इस पे आज हम केवल आसान लेवल का क्वेश्चन लाए हैं जो परीक्षा में आते हैं और बच्चे करते भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, ये उनके लिए था। कल से जो वीडियो लाएंगे उसमें कठिन कठिन सवाल होंगे जो एग्जाम में ब्रिलियंट छात्र भी छोड़ के निकल जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को हम लोग कल से करना शुरू करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, ऐसे हैं आप केवल पढ़िए। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? आ गया प्रेजेंट टाइम में। क्या पूछ दिया? प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पूछा है। तो ये देखिए 25 ऑप्शन में तो है, 26 है, 30 है, लेकिन मेरे तरफ से ये आंसर सारे ऑप्शन गलत है। आंसर आपका होगा डी नंबर डाल के 31। कितना आंसर होगा? 31। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 31। अगला क्वेश्चन, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कोई तो होगा जहाँ से संविधान सभा बनाने के प्लान बने होंगे, रास्ता दिखा होगा, तो वो था हमारा, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, कैबिनेट मिशन। किसके कहने पे बनाई गई थी हमारा संविधान? कैबिनेट मिशन। तो आज का ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। 10 का 10 क्वेश्चन आपको बता दिए, और प्लीज़ आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ किया कीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगा तो हम और अच्छे अच्छे सवाल लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम में बहुत परेशान करते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय।